नमस्कार दोस्तों, मैं इंसाफ खान स्टडी बाय ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है संतुलित भोजन के अवयव, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले हम प्रोटीन के बारे में पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप उसके पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भोजन के यानी जो संतुलित भोजन होता है उसके अवयवों में दूसरा अवयव है कार्बोहाइड्रेट। ये भी आपके बृहद मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसको भी हमको अधिक मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको तत्काल में यानी कि तुरंत ऊर्जा मिलती है। क्या होती है? तुरंत ऊर्जा मिलती है, जो कि भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा इसी के द्वारा आपको दी जाती है। ये प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं के लिए यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये आहार में सर्वाधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं। जो आपके खिलाड़ी होते हैं या एक धावक ट्रैक पर दौड़ने से पहले जिसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ ही उपयोग में लेते हैं, जिसके द्वारा उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से तत्वों से मिला होता है? इसमें देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो का मतलब होता है कार्बन यानी कि सी। हाइड्रेट का मतलब होता है आपका जल, जिसका सूत्र होता है H2O। कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट में आपके कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 3 तत्व होते हैं, जिनका अनुपात होता है आपका 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखिए, आपके समस्त जो आपके अनाज हैं उनमें आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समस्त अनाजों में यानी कि जो समस्त अनाज हैं आपके, समस्त अनाज जैसे कि गेहूँ है, चावल है, आदि चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद में आपके फल हैं, जैसे कि केला है, सेब है, आदि फलों में भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सर्वाधिक फलों में केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अनाजों में चावल में पाया जाता है। उसके अलावा सभी सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिन्हें सर्वाधिक पाया जाता है आपका आलू में। किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक आलू में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हमारा शरीर कमज़ोर दिखने लगेगा। हमको कैसा दिखने लगेगा? कमज़ोर दिखने लगेगा। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखें हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, उसके बाद नंबर 2 डाइसैकेराइड, और नंबर 3 आपका आता है आपका पॉलीसैकेराइड। देखिए, मोनोसैकेराइड होता है उसमें सिर्फ एक अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट का कितना अणु होता है? एक अणु। जैसे कि इसके आपके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इनमें सभी में कार्बोहाइड्रेट का एक एक अणु पाया जाता है, इसलिए इनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनो का मतलब ही एक होता है। डाइसैकेराइड में होता है 2 कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि 2 से लेकर 7 अणु, इसलिए इनको कहते हैं डाइसैकेराइड।
जैसे कि इसके उदाहरण आपके माल्टोज, उसके बाद सुक्रोज, उसके बाद लैक्टोज, उसके बाद लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड में होते हैं, यानी कि पॉली का मतलब होता है अनेक सैकेराइड अणु, यानी कि इसमें एक से अधिक, यानी कि लगभग 10 से भी अधिक होते हैं, इसलिए इसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जिसके उदाहरण आपके स्टार्च है, उसके बाद ग्लाइकोज है, उसके बाद आपका सेलुलोज है, सेलुलोज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के तीनों प्रकार हो गए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपका यानी ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड। कैसे होते हैं? सबसे सरल हाइड्रेट होते हैं, और ये जल में घुलनशील और स्वाद में भी मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। या इसके बाद में डाइसैकेराइड, यह 2 से 7 मोनोसैकेराइड के अणुओं से यानी कि बने होते हैं। ये भी जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इनको भी क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। दोनों को ही क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। इसके अलावा आपका जो पॉलीसैकेराइड है, कौन सा है? पॉलीसैकेराइड है। ये जो पॉलीसैकेराइड है, ये सबसे कठिन यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि जल में अघुलनशील और स्वादहीन होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील। कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील और स्वादहीन भी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वादहीन। यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये कैसे होते हैं? स्वादहीन होते हैं, ठीक है ना। कि कैसे होते हैं? स्वादहीन होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी का यानी कि डिटेल से हम चर्चा करें। अब हम देखेंगे कि किस पदार्थ में कौन सी शर्करा पाई जाती है। जैसे कि आपका अंगूर है, उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? अंगूर में आपकी पाई जाती है ग्लूकोज शर्करा। ग्लूकोज शर्करा, अंगूरों में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज शर्करा। उसके बाद में आपका जो फल व शहद, फल व शहद, इसमें आपकी पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा। कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो रक्त में भी आपकी ग्लूकोज शर्करा ही पाई जाती है। उसके अलावा आपके बहुत सारे आपको ध्यान रखने, जैसे कि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। अब आपको कुछ विशेषताएं याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा, तो वो आपकी फ्रक्टोज शर्करा ही है। कौन सी है? फ्रक्टोज शर्करा। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज शर्करा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहे प्रकृति में सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में सबसे मीठा पदार्थ, वो है आपका सैकरीन। कौन सा है? सैकरीन, जो कि फ्रक्टोज से लगभग 500 से 700 गुना अधिक मीठा होता है। दोनों में अंतर है, ये सबसे मीठी शर्करा है जो कि फ्रक्टोज है, ये सबसे मीठा पदार्थ है जो कि सैकरीन। यहाँ तक आपका यानी कि क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि जैसे कि दूध है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है आपकी? दूध में पाई जाती है आपकी लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा। उसके अलावा गन्ना है, गन्ने में आपकी कौन सी शर्करा पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है आपकी सुक्रोज शर्करा, सुक्रोज शर्करा। गन्ने में आपकी पाई जाती है सुक्रोज शर्करा। ऐसे ही बीजों में आपकी पाई जाती है माल्टोज शर्करा। अब हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होता है वो किस रूप में होता है और पेड़ पौधों में किस रूप में होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट
ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? एकत्रित होता है। जबकि पादपों में ये आपका संचित होता है स्टार्च। किसके रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में। किसके में? मंड के रूप में संचित होता है, जिसका स्थान होता है फल या बीज। क्या होता है? फल या बीज। जो कि स्टार्च एक बहुलक है। किसका? ग्लूकोन का क्या है? एक बहुलक ही है। ठीक है ना। और हमारे शरीर में एकत्रित होता है पेशियाँ, यकृत हैं आदि जगह पर ये एकत्रित होता है। ये क्या हो गया हमारा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का दोनों में स्थान हो गया। उसके बाद रूप भी हो गया। अब हम देखेंगे सेल्यूलोज। क्या देखेंगे? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है प्रकृति में पाया जाने वाला जिसमें कार्बनिक पदार्थ है। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है सेल्यूलोज पदार्थ। यानी कि ये क्या है? प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेल्यूलोज। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकृति में ऐसा कौन सा पदार्थ है सर्वाधिक कार्बन पदार्थ है, वो प्रकृति में। लेकिन इस बात का आपको याद रखना है कि मनुष्य में इस चीज़ का, यानी जो सेल्यूलोज है, पाचन नहीं होता है। मनुष्य में इसका क्या है? पाचन नहीं होता है। मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। मवेशियों में इसका पाचन आसानी से हो जाता है। उसका कारण है कि मवेशियों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई जीवाणु। इसलिए इसका पाचन मवेशियों के अंदर हो जाता है, यानी कि पशुओं के अंदर होता है, यानी कि हो जाता है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है ई कोलाई नामक जीवाणु, जिसके कारण ही मवेशियों में इसका क्या है? पाचन हो जाता है। और सेल्यूलोज पाया कहाँ जाता है? जैसे कपास है, लकड़ी है, कागज है, रेयन है, कपड़ा है, इत्यादि चीज़ों में क्या है? पाया जाता है। तो इसका आप लोग स्रोत भी लिख सकते हैं। इसका स्रोत क्या है आपका? सेल्यूलोज का स्रोत है आपका कपास, लकड़ी, कागज, ETC। यहाँ पर ये क्या है? पाया जाता है। इस प्रकार हमारा एक कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर समाप्त होता है। और अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, क्या हो गई? कमी, तो हमें कमजोरी महसूस होगी और हमारा शरीर कैसा दिखेगा? हमको कमज़ोर होने लगेगा और हमको शरीर में थकान महसूस होगी। इसका कारण कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इससे आगे हम संतुलित भोजन का अगला अवयव अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।